सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे को दिया गया है टिकट। जी हां, वे उतरने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और कहां से उनको टिकट मिला है और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो वशीर, कहां से दिया गया उनको टिकट? जी हाँ, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, सिवान की वो सीट है। और पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में जब हुआ था, तो वहीं से हरिशंकर यादव को खुद शहाबुद्दीन ने, उस वक्त वो दुनिया में थे, तो वो हरिशंकर यादव को टिकट दिलवाया था। किसी और का टिकट कटवा करके राजद में उनकी इतनी पैठ थी कि वो एक बार कॉल लगा के कहे कि टिकट देना है हरिशंकर यादव को, तो हरिशंकर यादव को टिकट ही दिया गया राजद की तरफ से। और उसके बाद जो है हरिशंकर यादव ने खुद उस सीट से नहीं लड़ने का ऐलान किया और कहा कि मैं बड़ा दिल दिखाता हूं, क्योंकि शहाबुद्दीन ने ही मुझे विधायक बनाया टिकट दिलवा करके। तो अब जो है उनके फैमिली को मैं ये सीट सौंपता हूं। और वसामा साहब को वहां से हरिशंकर यादव ने फ्रेंडली छोड़ दिया कि वे सीट से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो है वसामा साहब खुद लड़ेंगे। तो वसामा साहब को सिंबल दे दिया गया है। कल राबरी आवास पर बुला करके वसामा साहब को टिकट दिया गया और बाहर निकलते टाइम वसामा साहब को आगे बैठाया गया और खुद पिछली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं संदेश साफ है। जिस तरह से लगातार जो ये शुरू से समीकरण बना हुआ है कि MY कहीं ना कहीं जो मुसलमानों में वो विश्वास पैदा करना चाह रही है RJD की, अभी भी जो है शहाबुद्दीन फैमिली के साथ जो है RJD और तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार जब शहाबुद्दीन इस दुनिया से चले गए, तो खबरें थी कि शहाबुद्दीन और RJD परिवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव आप याद करिएगा, तो निर्दलीय खड़े हो गए थे। निर्दलीय हिना साहब जो है वो चुनावी मैदान में थी। खबरें थी कि टिकट दिया गया है लालू यादव की तरफ से। कई बार कोशिश की गई कि टिकट से ही चुनाव लड़े RJD के सिंबल पर, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और नंबर 2 पे आती हैं। तो 2009 में हिना साहब RJD के सिंबल पर ही चुनाव लड़ी, हार गई। 2014 में भी लड़ी, हार गई। 19 में भी लड़ी, हार गई। तो हिना साहब ने फैसला किया कि इस बार RJD के टिकट पे नहीं, इस बार निर्दलीय लड़ा जाए। तो हिना साहब जो है निर्दलीय लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन बीसी बीच जो है बीच में दोनों परिवार का जो है संबंध ठीक हुआ और उसके बाद जो है अब वसामा साहब को टिकट दिया गया है रघुनाथपुर से। जो शहाबुद्दीन के बाहुबली शहाबुद्दीन, जो एक ज़माने में सिवान में अपनी सरकार समानांतर चलाते थे, बिहार में किसी की भी सरकार हो, हालांकि हालांकि ज़्यादातर लालू यादव की ही सरकार में उनकी ज़्यादा रौब चली। जैसे ही सरकार विपक्ष की आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो शहाबुद्दीन की जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अब जो है शहाबुद्दीन फैमिली और लालू परिवार के बीच जो है फिर से नज़दीकी देखने को मिल रही है। जिस तरह से शहाबुद्दीन के नॉमिनेशन जब होती थी सिवान में, तो लालू यादव खुद पहुंचते थे वहां और गले लगाते थे और कहते थे कि ये मेरे छोटे भाई हैं। शहाबुद्दीन को अपना भाई बताते थे। तो वैसे ही जो है अब जो है तेजस्वी यादव जो है वसामा साहब को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, साथ ले जाकर के बाहर छोड़ते हैं और बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है पहले जैसा ही दिख रहा है। जिस तरह से लालू और शहाबुद्दीन का जो रिश्ता था एक तरह से, वैसा ही जो है अब शहाबुद्दीन की फैमिली और वसामा साहब जो उनके बेटे हैं, उनके और तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और बिहार की राजनीति में जब इंटरेस्ट आएगा, जब जो है बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, वसामा साहब कहीं अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में उनको एक मजबूत पद दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। तो ये बहुत ही अहम क्षण है, क्योंकि शहाबुद्दीन मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे। जितने भी RJD में टिकट देना होता था, कहाँ से कौन लड़ेगा, शहाबुद्दीन ही फैसला करते थे कि यहाँ से ये उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और किसका टिकट काटना है वो टिकट भी कटवाते थे। तो लालू यादव एक तरह से जो है उनके बातों पर चलते थे। जो शहाबुद्दीन ने कह दिया वही लालू यादव करते थे। अब जो है तेजस्वी यादव और वसामा साहब की अब आगे की रणनीति है, अब क्या करते हैं, वसामा साहब कितना अब चलाते हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि शहाबुद्दीन के जैसा तो अब वसामा साहब नहीं बन सकते हैं और नहीं लालू यादव के जैसे तेजस्वी यादव बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब दिलचस्प है। और मुसलमान वोट बैंक में एक मैसेज दिया है तेजस्वी यादव ने कि वसामा साहब को मैंने फ्रंट पे किया है। जैसे जिस तरह से अगली सीट पर वो बैठे हुए थे गाड़ी में, और मुस्लिम समाज में जो है कहीं ना कहीं खबर थी कि MIM के आने से जो है खेल बिगड़ सकता है। प्रशांत किशोर भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लगातार आरोप MIM लगाती है और
प्रशांत किशोर लगाते हैं कि मुसलमानों की आबादी जो है 18% है, लेकिन टिकट जो है बहुत ही कम दिया जाता है, यादवों के मुकाबले बहुत कम टिकट दिया जाता है। तो इसी को दूर करने के लिए जो है फिर से एक बार तेजस्वी यादव जो है वो असामा साहब को आगे किए हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहे आरजेडी के फेवर में। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और महागठबंधन की एमआई समीकरण को किस तरीके से तेजस्वी यादव आगे लेकर जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।